हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको प्रॉब्लम समझ दिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे और आपको समझ आई होगी। मैं आज आपको वो प्रॉब्लम दोबारा समझा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था पूजा वेट्स 15 1/4 kg, शी गेन्स फॉर 1/2 kg मोर। देखो वो क्या कहते हैं, पूजा का पहले वेट कितना था 15 1/4 kg, शी गेन मोर, उसने कितना उसका अधिक गेन बढ़ा फॉर 1/2 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ पूजा नाउ, मीन्स अब उसका पूजा का अब वेट कितना है। ध्यान दीजिए, पूजा वेट्स पहले कितना था बच्चों 15 1/4 kg, 60 1/4 kg। शी गेन्स मोर वेट, उसने वेट बढ़ाया अपना, कितना बढ़ा, कितना फॉर 1/2 kg, 9/2 kg। मीन्स अब वो क्या कह रहे हैं कि पूजा का वेट अब कितना है, द वेट ऑफ पूजा नाउ। अब वेट पूजा का कितना है मीन्स हमने टोटल करना है, कुल बताना है। 60 1/4 kg प्लस 9/2 kg। अब नीचे वालों का 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। बच्चों आप एलसीएम निकाल कर देखना, लेकिन 2 और 4 दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। 4 बड़ा है इसलिए एलसीएम क्या आएगा आपका 4। नीचे वालों से डिवाइड, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 61 1 जा 61, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, इनको प्लस किया 79/4, मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे 19 3/4 kg। मीन्स अब पूजा का वेट कितना हुआ आपका 19 3/4। सेकंड क्वेश्चन था आपका, ए क्लॉथ इज कट इनटू 2 पीसेस ऑफ लेंथ 3 2/5 मीटर एंड 4 1/6 मीटर। मीन्स उसने क्या कहा है आपको कि कपड़े के 2 पीसेस काटे गए, जिसमें फर्स्ट लेंथ आपकी 3 2/5 मीटर है, सेकंड पीस की लेंथ कितनी है 4 1/6 मीटर। वट इज़ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द क्लॉथ। मीन्स वो ये कहते हैं बताओ 2 पीसों की लेंथ आपको बताई गई है, तो आपको ये बताना है कि टोटल क्लॉथ आपके पास कितना है। क्वेश्चन है, आंसर देखिए बच्चों। लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस की लेंथ आपकी कितनी थी 3 2/5 मीटर, मीन्स 17/5 मीटर। लेंथ ऑफ सेकंड पीस कितनी थी 4 1/6 मीटर, 25/6 मीटर। मीन्स आपने ओरिजिनल लेंथ बतानी है। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या करेंगे, टोटल में क्या करते हैं प्लस 17/5 प्लस 25/6, 5 और 6 का एलसीएम लेकर देखना बच्चों। लेकिन वैसे भी आपको ध्यान होना चाहिए कि दोनों डिजिट अगर अलग हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कर कर भी एलसीएम ले सकते हैं। 30 एलसीएम आ जाएगा, नीचे वालों से डिवाइड, ऊपर वालों से मल्टीप्लाई। 5 से डिवाइड किया क्या आएगा 6, 17 6 102, 6 से डिवाइड करेंगे 5 से मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो क्या आएगा 125, दोनों को प्लस करेंगे 227/30, मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे 7 17/30। क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2 1/7 टू मेक 5/6। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। वो ये कह रहा है हम 2 1/7 में क्या ऐड करें कि हमारे पास क्या स्टेटमेंट फ्रैक्शन बन जाए 5 1/6। जैसे कि बच्चों आपको मैं कहती हूँ हम 5 में क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास 9 बन जाए। क्या बन जाए बच्चों 9। आप इससे क्या निकालेंगे, मीन्स 9 में से हम 5 को लेस करके देखते हैं तो क्या आया 4, तो हमने क्या ऐड किया 4। ठीक उसी प्रकार हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, किस में ऐड करना है 5 1/6, मीन्स 5 1/6 में से -2 1/7 लेस करेंगे तो वो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी कि हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं। अब देखो क्या आएगा 31/6 15/7, 6 और 7 का एलसीएम लेकर देखना क्या आएगा आपका 42। नीचे वालों से डिवाइड, सेम उसी प्रकार नीचे वालों ऊपर वालों से
मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड करेंगे ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 217, 7 से डिवाइड करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 90, माइनस करेंगे 127/42, फ्रैक्शन बनाएंगे 3 1/42, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे था क्वेश्चन आपका, एक गैस सिलेंडर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ गैस, मीन्स एक गैस के सिलेंडर में 40 लीटर टोटल गैस है। फॉर 3/5 लीटर ऑफ गैस इज यूज, मीन्स हमने कितनी गैस यूज कर ली, फॉर 3/5 गैस इज यूज कर ली। हाउ मच लीटर ऑफ गैस, वो ये कह रहा है कि इज लेफ्ट द सिलेंडर, सिलेंडर में हमारी कितनी गैस शेष बची, मीन्स कितनी रह गई, लेफ्ट मीन्स रह गया, शेष रह गया। अब देखो हमारे पास क्या था, टोटल गैस क्या है 40 लीटर, गैस इज यूज की यूज कितनी कर ली आपने, 3/5 लीटर, 23/5 लीटर। गैस इज लेफ्ट 40/1 माइनस 23/5, 5 आपका एलसीएम आ जाएगा, नीचे वालों से डिवाइड, 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 200 माइनस 23, 177/5, फ्रैक्शन बनाएंगे 35 2/5। बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड समझा रही हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन है आपका, द cost of 1 liter of oil rupees 19 2/5. What is the cost of 17 1/2 लीटर ऑफ ऑयल। देखो बच्चों इसमें उसने क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑयल, मीन्स 1 लीटर ऑयल की वैल्यू उसने कितनी बताई है, 19 2/5। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 17 1/2, मीन्स हमने ज़्यादा लीटर की वैल्यू उसने पूछी है। मान लो एक पेंसिल आप 2 रुपीज़ की लेते हो तो 5 पेंसिल कितने की लोगे, ज़्यादा पैसों की, ज़्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ध्यान देना क्या लिखोगे आप, क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑयल, 1 लीटर की वैल्यू कितनी है बच्चों, ₹19 2/5, क्या आएगा 97/5 रुपीज़। अब देखो वो क्या वैल्यू कितने की निकालनी है, ज़्यादा की। जैसे कि आप 2 रुपीज़ की एक पेंसिल 2 रुपीज़ की, तो 5 पेंसिल कितने की होगी 10 रुपीज़ की। उसी प्रकार आपने क्या किया, उसे मल्टीप्लाई। अब क्या लिखोगे, द कॉस्ट ऑफ 17 1/2 लीटर ऑफ ऑयल, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसकी में एक मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर में। 7 2 34 और 1 35/2 लीटर, तो क्या आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना, पहले आपने वैल्यू लिखनी है, उसके बाद जो इसकी वैल्यू निकालनी है आप वो लिखिएगा। 97/5 मल्टीप्लाई 35/2, अब काट दीजिए, 5 7 35। अब देखो 97 तो 2 से कट नहीं रहा, इसलिए इसकी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। आप ये मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 7 7 49, 4 7 9 63 और 4 67/2। अब इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाइएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 9 18, 1/2 रुपीज़। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितने की वैल्यू आएगी बच्चों, 17 1/2 लीटर ऑयल की। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझा रही हूँ बच्चों, ध्यान देखना। द
cost of 2 1/5 meter of ribbon is rupees 82 7/10. What is the cost of one रिबन? बच्चों अब ध्यान देना, उसमें क्या था, आपने क्या निकाला था, 1 की वैल्यू दी थी, आपने ज़्यादा की निकालनी थी। और अब आपको देखो ध्यान से, द कॉस्ट ऑफ 2 1/5 मीटर ऑफ रिबन इज रुपीज़ 82 7/10। अब आपको वैल्यू दी गई है और वैल्यू निकालनी किसकी है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1, किसकी निकालनी है आपने, 1 मीटर की, 1 मीटर रिबन की निकालनी है और ज़्यादा की दे रखी है। क्या लिखोगे, द कॉस्ट ऑफ 2 1/5 मीटर, 2 5 दा 10 और 1 11/5 मीटर ऑफ रिबन कितनी दे रखी है बच्चों, 82 7/10 रुपीज़। इसकी क्या करेंगे आप, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलिएगा। 82 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 820 प्लस 7 कितना आएगा, 827/10 रुपीज़। अब ध्यान दो, किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 मीटर की। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रिबन। अब ध्यान देना बच्चों, पहले आपने कॉस्ट लिखनी है, उसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, कितना आपको मीटर दिया गया है वो बाद में लिखना है। 827/10 डिवाइड, जब 1 की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड, कम की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड, ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई। क्या आएगा, 11/5। अब बच्चों ध्यान दो, सेम आपके पीछे वाला डिवाइड वाले सम्स हो गए हैं। 827/10 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब बाद वाली रकम को बदल दीजिएगा, आ गया 11। इसको काटो बच्चों, देखो कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो सीधा फ्रैक्शन बनाइएगा। 5 1 जा 5, 5 2 दा 10, ये नहीं करता, सो इसलिए हमने क्या किया, 827/11 2 जा 22, इसकी फ्रैक्शन बनाइए बच्चों। इसको डिवाइड करके देख लिया करो कि आपकी मिस्टेक ना हो। कितने पर जा रही है, 3 पर 66, 12 - 6 ऊपर से 7, फिर 3 पर जा रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों। 12 - 6 7 - 6 1। अब देखो कितने पर जा रही है आपकी, 7 7 2 जा 14, 1 15, 7 - 4 3। अब आगे देखो ध्यान से, 6 6 - 5 1। आपकी मिक्स फ्रैक्शन क्या बनी बच्चों, 37 13/22। ये क्या बना आपका, रुपीज़।